विधानसभा चुनाव में प्रचार का कल में अंतिम दिन है। चुनावी अभियान के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा व भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में आमसभा की। मोदी ने कोटड़ी चारभुजा नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मोदी ने सभा में भविष्यवाणी की कि राजस्थान में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के परिवार के खिलाफ जिसने बोला, उसकी राजनीति गड्ढे में गई। राजेश पायलट एक बार कांग्रेस की भलाई के लिए इस परिवार के खिलाफ गए थे। इसकी सजा राजेश पायलट को तो दी ही, अब उसकी सजा उनके बेटे को दी जा रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार है कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए, आपके बच्चे चुन चुनकर बाहर कर दिए गए। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफियाओं ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में पैसा निकल रहा है, लॉकर से सोने की ईंटें निकल रही है, काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुल रहे हैं। वह कांग्रेस सरकार की काली सच्चाई है। मोदी ने कहा, आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं, वो उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए, इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा, केंद्र सरकार की योजना राजस्थान में लागू करने के लिए कांग्रेस को हटाना जरूरी है। मोदी कितना ही प्यार करे, कितना ही कुछ करना चाहे, जयपुर में कोई और बैठा रहेगा तो मोदी क्या कर लेगा। इसलिए भाजपा की सरकार बने। गुजरात में इतनी प्रगति दिख रही है तो राजस्थान में क्यों नहीं दिख रही है। जहां कांग्रेस से उम्मीदें खत्म होती है, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। कांग्रेस ने जो कभी सोचा ही नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सालों तक कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी मामलों के लिए अलग मंत्रालय बना दिया। कांग्रेस सरकार में 8 वन उपज पर एमएसपी मिला करती थी, भाजपा सरकार में 90 वन उपज पर एमएसपी मिलती है। अब मोदी पशुओं के लिए भी मुफ्त टीकाकरण कर रहा है। इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में मवेशी चराने पर, घास काटने पर जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। जब भाजपा सरकार आई तो गहलोत के पापी निर्णयों को खत्म किया था। यह मत भूलना, अंग्रेज जैसे हम हिंदुस्तानियों को गुलाम मानते थे, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों को वैसे ही मानती है। मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वे बोले, सरदार पटेल का कांग्रेस ने खूब अपमान किया है। हमने केवडिया में उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। वे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए काम करते हैं, हम उनके लिए जीते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई नेता उसे देखने नहीं गया। बाबा साहेब अंबेडकर का भी उन्होंने अपमान किया। भीलवाड़ा की मांडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपने जनसंपर्क के दौरान करेड़ा में वृद्धों व माताओं के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। धार्मिक स्थलों पर गए जहां माथा नमाया और सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जाट के जनसंपर्क के दौरान बच्चे से लगाकर बूढ़े सभी साथ रहे और उनमें भी ज्यादातर उसी गली मोहल्ले के साथ रहे और वह सभी मिलजुलकर हाथ जोका हाथ के लिए समर्थन मांगते नजर आए। आश्चर्य तो तब रहा जबकि एक उपासरे में साध्वियों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए करेड़ा के नए अस्पताल भवन बनने के बाद भी पुराने अस्पताल को यथावत रखने जैसा पीड़ित मानवता की सेवा का आग्रह किया। पूरे जनसंपर्क के दौरान विभिन्न समाजों ने पारंपरिक रूप से साफे बंधवाए और फलों, गुड़ आदि से तोला। छात्रों और युवाओं ने इस अवसर को स्थायी व संजोकर रखने की दृष्टि से सेल्फी ली। भीलवाड़ा की मांडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भडाना ने बुधवार को चतरपुरा, भादू, गेगास, मलगानी, बावड़ी, थाबोला, दंतल, लोहारिया, भगवानपुरा आदि गांव में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे जनसेवा के कामों में तथा विकास कार्यों में आप सभी के आशीर्वाद से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर 23,147 वोट प्राप्त चौथे स्थान पर रहे उदयलाल भडाना को इस बार भाजपा ने संगठन की सेवा और किसानों के हितों के कार्य व आम जनता से लगातार जुटे रहने के तोहफे के रूप में उम्मीदवार बनाया है। भाजपा मूलतः किसान परिवार के होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है। इस कारण लोगों के सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी ने संजय कॉलोनी, रोकडिया गणेश मंदिर के आसपास की कॉलोनियों,
सेशन कोर्ट एवं आसपास के क्षेत्र, गौतम धाम, बापू नगर, मालूला चौराहे, धान मंडी, वार्ड नंबर 64, वार्ड नंबर 8 मयूर पब्लिक स्कूल के पीछे, बापू नगर, ऋषि श्रृंग संस्थान, अक्षरम रिसोर्ट के आसपास के क्षेत्र, संतोष कॉलोनी, हरनी गांव में जनसंपर्क किया। मीडिया प्रभारी अंकुर बोरदिया ने बताया कि इस दौरान मनीष पालीवाल, शास्त्री मंडल अध्यक्ष पीयूष डाट, प्रहलाद त्रिपाठी, उम्मेद सिंह राठौड़, ललित व्यास, केदार झमवर, किशोर सोनी, खुशराज वर्मा, ज्योति आशीर्वाद, गोपाल सोनी, सत्यनारायण पांड्या, राहुल सोनी मौजूद थे। भीलवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणवाल ने वार्ड नंबर 60 नंदनकानन गार्डन ऑनेस्टी पाव भाजी के पीछे, वार्ड नंबर 10 व 11 बालाजी मंदिर नहर के पास बापू नगर, नाकोड़ा चौराहा गणेश मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर पीएफसी गार्डन, वार्ड नंबर 24, 25, 26, 27 अरिहंत हॉस्पिटल, कांवा खेड़ा, हरिजन बस्ती, एफसीआई गोदाम, गुजराती बस्ती, पंचवटी कॉलोनी से हरनी तक, फ्लोरा पार्क, नीम के बालाजी, बैरवा मोहल्ला में जनसंपर्क किया। नारायणवाल का भाईचारा कमेटी द्वारा मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। महेश सोनी, आशीष राजस्थला, अविचल व्यास, मंजू पोखरना, जितेंद्र दरियानी, मुकेश खोईवाल आदि मौजूद थे। भीलवाड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने मलोला चौराहा, गायत्री नगर, बालाजी का खेड़ा, कुडोस किड स्कूल के पास, चित्तौड़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रोथ सेंटर स्वरूपगंज इंडस्ट्रियल एरिया, पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर, संगम स्कूल के आसपास का क्षेत्र, गाडरी खेड़ा, गांधीनगर, शारदा चौराहा, हरिओम नगर, शारदा कॉलोनी में जनसंपर्क किया। निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कोठारी के समर्थन में 23 नवंबर को विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। वाहन रैली शहर में 8 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होगी। सभी रैलियां चित्रकूट धाम में पहुंचकर सामूहिक विशाल रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बिलिया में संपन्न होगी। शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित 200 फीट रोड पर बुधवार सुबह मजदूरी पर जा रहे हैं ग्रामीण युवक को चाकू मारकर 2 लुटेरे नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि लक्ष्मीपुर निवासी मोती सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपूत बुधवार सुबह मजदूरी के लिए जा रहा था। इस दौरान 200 फीट रोड पर 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। मोती सिंह के साथ इन बदमाशों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मोती सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश हमला करने के बाद मोती सिंह से 1600 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बताया गया है कि पीड़ित को करीब 20 टांके लगे हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले दरीबा गांव के एक युवक को फैक्ट्री जाते समय 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर नकदी और मोबाइल लूट लिया था। बदमाश पीड़ित का मोबाइल तोड़कर वहीं फेंक गए थे। हालांकि संबंध में पीड़ित ने थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित जोगनिया माता आ रही है। राजे मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। राजे हेलीकॉप्टर से सुबह करीब 10 बजे जोगनिया माता पहुंचेगी। उनके आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रायपुर के सगरेव रोड स्थित बख्यारानी माताजी के स्थान पर बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में धावा बोलकर मंदिर में स्थित माताजी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया और प्रतिमा के ऊपर लगे गहने जैसे मुकुट, पहनने का हार व नथ के साथ पहनी हुई पोशाक को भी चोरी करके ले गए। प्रातः शिव नारायण सेन प्रतिदिन की तरह आरती करने गए तो हालात देखकर होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग इकट्ठे होकर रायपुर थाने पहुंचे, जहां थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत को रिपोर्ट देकर घटना की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि उक्त घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त माताजी के स्थान पर पूर्व में भी 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।